Good morning, children. From today onwards, we are going to proceed with the numericals of provision and reserves. Okay. So, here the first numerical that is given in your copy is that in the trial balance the amount of the debtors is ₹6 lakh. तो बच्चों अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो डेटर्स होते हैं वो हमारे असेट्स होते हैं. ठीक है. और डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जो हमसे क्रेडिट पे सामान या पैसे हमसे लेते हैं. ठीक है. तो ये हमारे लिए असेट्स होते हैं और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती हैं. तो डेटर्स का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि असेट है इसलिए ये डेबिट साइड में दिखाया जा रहा है. ये ट्रायल बैलेंस का आपका पार्ट हो गया. फिर नीचे एक एडजस्टमेंट दिया है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ₹3% ऑन डेटर्स. आपको क्या करना है? आपको डेटर्स के अमाउंट पे प्रोविजन बनाना है 3% का. ठीक. तो आपको जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल सब दिए होंगे, तो अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में फाइनल अकाउंट्स पढ़ने जाएंगे, तो आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और इसका डेटर्स का ट्रीटमेंट आपको बैलेंस शीट में करना है. तो सबसे हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चीज कैसे जाएगी. ठीक. तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो इसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ठीक है. तो ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया. ठीक है. अभी क्या करना है? डेटर्स का, क्योंकि अमाउंट आपका असेट्स है, तो इसका कोई भी आपको मतलब नहीं होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ठीक है. इसका मतलब कहाँ होगा? अभी बैलेंस शीट में होगा. कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या करना है? हमने अभी थ्योरी जब पढ़ी थी, तो जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये बताया था आपको कि जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अमाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के में डेबिट होता है. ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे? आपको 3% लगाना है. डेटर्स का अमाउंट कितना है? 6 लाख. तो हम 6 लाख का 3% कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. तो ये आपका आ गया 18,000. ठीक. तो आप इधर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. अमाउंट में आप लिखेंगे कितना? 18,000. ठीक. तो ये तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट हो गया. अब मान लीजिए बैलेंस शीट आपको दी हुई है. बैलेंस शीट में आप इसको कैसे दिखाएंगे? तो बच्चों, बैलेंस शीट का सबसे पहले फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट इसका होता है लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट. ठीक. तो डेटर्स, अभी हमने बताया आपको कि डेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके असेट्स होते हैं. तो डेटर्स आप असेट साइड में पहले इंटरनल कॉलम में इसका अमाउंट लिख दीजिए. डेटर्स कितने के हैं? 6 लाख के. 6 लाख हमने इंटरनल कॉलम में लिख दिया. अब जो प्रोविजन है, क्योंकि आपको क्या करना है? प्रोविजन बनाना है डेटर्स के लिए, तो प्रोविजन जो होता है उसको आप लेस कर देंगे. इतना अमाउंट हमको रिटेन करके रखना है. क्यों? क्योंकि जो हमारे बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स होंगे उसके लिए हम अपने प्रॉफिट का एक पार्ट बचा करके रखेंगे, इसलिए हम इसको प्रोविजन को इसमें से लेस कर रहे हैं. प्रोविजन कितने का आपने बनाया? 18,000 का. तो यहाँ आप क्या करेंगे? 18,000 को लेस कर देंगे. ठीक है. इतना आपने कर लिया. अब जो अमाउंट आपका निकल करके आएगा वो आएगा 5,82,000. ये 5,82,000 अब आपका डेटर्स का अमाउंट हो जाएगा. मतलब आपके डेटर्स को 5,82,000 पे करने हैं, जिसमें से 18,000 उनको कम पे करने होंगे. 18,000 का आपने उस पर प्रोविजन क्रिएट कर दिया है. ठीक है. नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. Here another trial balance is given in question number 2. बैड डेब्ट्स का अमाउंट आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का अमाउंट दिया है और डेटर्स का अमाउंट दिया है. ठीक है. तो बैड डेब्ट्स आपके एक्सपेंसेस होते हैं
है ना, लॉस हुआ आपका, तो इसको आपने दिखाया ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपकी दिखाया आपने क्रेडिट में, और डेटर्स का अमाउंट भी आपका असेट्स है इसलिए आप इसको दिखा रहे हैं डेबिट में। नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट होता है, ठीक है, उसमें आपको जब भी कोई फर्दर बैड डेब्ट्स हुए हैं वो दिए होंगे तो उसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस अगर कोई भी न्यू प्रोविजन दिया है, न्यू प्रोविजन का मतलब अभी हम आपको बताते हैं। न्यू प्रोविजन का मतलब है जैसे ये एडजस्टमेंट में अगर कोई प्रोविजन दिया है तो एडजस्टमेंट में जो प्रोविजन है वो न्यू प्रोविजन माना जाता है। जो ट्रायल बैलेंस में पहले से दिया है इसका मतलब ये पहले लेजर में हुआ होगा, इसका मतलब ये पहले इसकी जनरल एंट्री हुई होगी, तो ये हमारा ओल्ड प्रोविजन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन में कैसे आपको दिखाना है। तो ओल्ड प्रोविजन को आप ऐड करेंगे और न्यू प्रोविजन को आप ऐड करेंगे और ओल्ड प्रोविजन का जो अमाउंट होगा उसको आप अपने क्वेश्चन में लेस करेंगे, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में अब हमें फिर से एक बार बनाना होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमें बनानी होगी बैलेंस शीट। दोनों में ट्रीटमेंट कैसे होगा देखते हैं। फॉर्मेट हम आपको ऊपर बता चुके हैं, जब जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको फॉर्मेट बनाना रहेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बैड डेब्ट्स दिया है, तो बैड डेब्ट्स का अमाउंट क्या दिया है 800। सबसे पहले हम क्या करें, हम अपने बैड डेब्ट्स का अमाउंट टू बैड डेब्ट्स करके लिख लेते हैं, ठीक है। बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दिया है 800, तो हमने 800 लिख लिया, ठीक। फिर फर्दर बैड डेब्ट्स देखना है, कोई दिए हैं तो फर्दर बैड डेब्ट्स कुछ नहीं दिए हैं, छोड़ देते हैं। प्लस करना है न्यू प्रोविजन, ठीक। तो न्यू प्रोविजन का कुछ अमाउंट है, देख लेते हैं। न्यू प्रोविजन हमने आपको बताया, न्यू प्रोविजन कौन सा होता है, जो आपके एडजस्टमेंट में दिया होगा उसको आप कहेंगे न्यू प्रोविजन। तो आपको क्या करना है, डेटर्स पर 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है। डेटर्स का अमाउंट कितना है 80,000 है, तो 80,000 पर आप 5% क्रिएट कर लीजिए। 5% कितना अमाउंट आया 4,000, ठीक। तो 4,000 हमारा न्यू प्रोविजन हो गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो न्यू प्रोविजन को हमको ऐड करना है, हमने ऐड कर लिया न्यू प्रोविजन, ठीक। कितना अमाउंट है 4,000 हमने ऐड किया, ये आपका हो गया 4,800। अब हमें देखना है क्या कोई ओल्ड प्रोविजन गिवन है, तो यस ओल्ड प्रोविजन इज गिवन। अगर हम ट्रायल बैलेंस चेक करें तो एक प्रोविजन यहाँ पे भी दिया हुआ है, कितने का 2,500 का। तो 2,500 का ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब जो अमाउंट आपके पास बच करके आएगा वो आएगा 2,300, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको बस इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, आपसे कभी कोई गलती इसमें नहीं होगी। अब बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में हमारे, क्योंकि हम असेट्स साइड में दिखा रहे हैं डेटर्स का अमाउंट, तो डेटर्स का अमाउंट देखना है तो कितना है 80,000, हमने यहाँ पर लिख दिया 80,000 इंटरनल कॉलम में, ठीक। अब आपको क्या करना है, जब भी आपका क्वेश्चन कहेगा तो आपको अगर फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं दिए हैं तो आपको ना तो बैड डेब्ट के अमाउंट से कोई मतलब होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स के अमाउंट है ना तो आप उससे कोई मतलब रखते हैं, ना आपके ओल्ड प्रोविजन से मतलब रहता है, क्योंकि जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो किसी दो अकाउंट में जाती हैं। ट्रायल बैलेंस का अमाउंट जो होता है वो किसी एक अकाउंट में जाता है, इसीलिए देखिए डेटर्स का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गया, ठीक है। डेटर्स का अमाउंट किस में जा रहा है, बैलेंस शीट में। बैड डेब्ट्स का अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में गया, ठीक। बैड डेब्ट्स का अमाउंट आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट आपका कहाँ गया,
ट्रायल बैलेंस में गया, ये भी आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। वेयर एज एडजस्टमेंट में जो न्यू प्रोविजन है, मतलब कहने का ये है कि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो दोनों अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो चाहे वो बैलेंस शीट हो। तो यहाँ पर न्यू प्रोविजन दिया है, तो देखिए यहाँ पर न्यू प्रोविजन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ऐड हुआ है, और यहाँ पर ये ऐड हुआ है तो डेटर्स के अमाउंट में से बैलेंस शीट में ये न्यू प्रोविजन आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 4800 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आपका आएगा, सॉरी 4000 आपका अमाउंट था, ठीक है 4000 था, 4000 अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो गया है, 4800 इसको टोटल करने पे आया है। तो आपने 80,000 में 4000 माइनस करा तो आपका अमाउंट जो आया वो आया 76,000। दिस अमाउंट विल गो अंडर बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेन बात जो समझनी है वो ये समझनी है, सबसे पहली बात आपको फॉर्मूले का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसी फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। सेकेंडली, आपको इस चीज़ का अच्छे से और याद रखना है कि जब भी आपका ट्रायल बैलेंस में कोई चीज़ दिया होगा तो वो एक ही अकाउंट को इफेक्ट करेगा, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या वो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अगर एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, अगर आपको एडजस्टमेंट दी हुई है तो वो दोनों अकाउंट्स में जाएंगी, और दोनों अकाउंट्स में जाने का मतलब है अगर वो एक जगह ऐड हो रही है तो दूसरे अकाउंट में उसका ऑल्टरनेट जो है इफेक्ट आएगा, मतलब एक जगह वो ऐड होंगी दूसरी जगह वो लेस होंगी। तो यहाँ देखिए न्यू प्रोविजन जो आपने बनाया डेटर्स पे 5%, 80,000 पे आपने 5% बनाया तो 4,000 आया, 4,000 यहाँ पर आपका ऐड हो रहा है, लेकिन वहीं पर बैलेंस शीट में 4,000 आपका लेस हो रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप दैट बोथ द क्वेश्चन नंबर 1 as well as the question number 2 is clear to you all. Please note it down in your accounts copy very carefully as it is that I had written over here. Okay, thank you बच्चों, tomorrow we will again do another 2 questions of this chapter. God bless you all. Thank you class.